हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद रात को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 7 बजे तक रहेगा। इस अवधि में माताएं विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। पूजा विधि: अहोई अष्टमी पर सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें। इसके बाद शाम को पूजा के मुहूर्त में अहोई माता का चित्र बनाएं या फिर कैलेंडर भी लगा सकते हैं। विधि विधान से माता की पूजा करें और कुमकुम लगाएं, फूल माला आदि चीज़ें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। देसी घी का दीपक जलाकर अहोई माता की भक्ति भाव से आरती करें। फल, मिठाई, पूरी का माता को भोग लगाएं और तारों को अर्घ देकर व्रत का पालन करें। अहोई अष्टमी की कथा: एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। धन्यवाद।